हेलो एवरीबॉडी। आई नो हम सबको थोड़ा समय लग गया। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ और लोग आ गए। इससे पहले हम आज की शाम को शुरू करें, और लोग आ रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा समय मिल गया है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसलिए हम आज की शाम का आगाज करते हैं। मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप थम्स अप कर दीजिए। थम्स अप जी, थम्स अप। चलिए, काफी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। नादाब, खुशामदीन ख़वातीनो हज़रात। आज का मौजू है नज़्में, जो कि मयंक बाबा कास्टिंग टीम ने तय किया है। और जहां तक ये मेरी जानकारी है, ये हमारी आखिरी मिकात है। मिकात मतलब बैठक। अपने साथ इस लाइव सेशन के वकार को, इसके इख्तिकार को दोबाला करने के लिए मैं दरखास्त करना चाहूंगा नितिन मिरानी जी का। वो तशरीफ ला चुके हैं। भरपूर तालियों के साथ खुशामदीन करते हुए, इनका इस्तकबाल करते हुए, लीजिए। शायरी के आबरू हैं ये, मिराज निगार हैं, मिजाज निगार हैं, नितिन मिरानी जी। नितिन मिरानी जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत वैसे शुक्रिया। नितिन मिरानी जी वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि कोई इनको जानता भी नहीं है और ना ही इन्होंने कोई शोहरत हासिल करी है। फिर भी क्योंकि वो हमारे मकीम सफर हैं, यानी कि गेस्ट हैं, उनके बारे में एक दाग का मैं शेर अर्ज करता हूं शुरुआत में। भरे हैं तुझमें वो लाखों हुनर ए मज़्मे खूबी। भरे हैं तुझमें वो लाखों हुनर ए मज़्मे खूबी। मुलाकाती तेरा गोया बहरी महफिल भरी महफिल में ही होता है। तो आप सबका सहाया करता हुआ इसे बिना किसी तकल्लुफ के गुजारिश करूंगा। अरे पढ़ना जो भी लिखा है तूने। इरशाद इरशाद। आधा मर्द है, आधा मर्द है। आदाब 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 जनाब, आदाब। आदाब आदाब। चलिए, ये जो आपने बिल्कुल, यस, चेस चेस। आपके हाथों ये के जो गजरे आपने कहाँ हैं? आपने तारुफ किया है, ये जो इंट्रोडक्शन दिया है, हम्म। समझ नहीं आ रहा है कि आपने मेरी उतारी है कि मुझे दी है पहनने के लिए शॉल। नहीं, ना तो हम किसी की उतारते हैं, ना ही हमें एक हक है कि हम किसी को पहनाएं। हम बहुत ही ज़हीज़ इंसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैंने भी आपके लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लिखी है, क्या बात है, अगर क्या आप बात है। माइंड ना करें। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। माइंड करें भी तो घंटे से। हाँ, आजकल घंटे बंद हैं क्योंकि सैनिटाइजेशन का दौर चल रहा है। फिर भी आप घंटा बजाइए। बिल्कुल। तो खवातीन और खवाचार हजरात। नहीं, चार नहीं, 21 लोग आ गए हैं। नहीं, खवातीन और खवाचार होते हैं ना, फिर खवा पांच, फिर खवा सात। अच्छा अच्छा, इंट्रोडक्शन में आप क्या कहते हैं वो उर्दू में, उंगली मत कीजिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन मैंने बहुत रिसर्च करके लिखा है। इस रंगीन शाम में आप सबका इस्तकबाल है, और बहुत ही फख्र से अगले फख्र, सॉरी, माफी चाहता हूँ, अगले नायाब हीरे का तारुफ कराना चाहता हूँ। अवार्ड विनिंग कलाकार और सोशल मीडिया के सेंसेशन, द वन एंड ओनली पम्मी आंटी के रूममेट। वैसे दिल तो चाहता था कि पम्मी आंटी ही इस महफिल के चार चांद में चार चांद लगाएं, पर अफसोस, खैर, फिक्र की बात नहीं है। तुम सब बस टांगे पसारे जाओ, क्योंकि आज हमारे बीच है मिस्टर पसरेजा, जिनके अल्फाजों को झेल, सॉरी, माफी चाहता हूं, जिनके अल्फाजों के खेल में
हम शामिल होना हमारी खुश नसीबी है। तो तालियों, प्यार और बेशुमार लाइक्स और कमेंट्स के साथ स्वागत कीजिए सुमेर। जहे नसीब, आपने जो हमारे लिए उम्दा विचार प्रकट करे हैं, हम आपके बिल्कुल, वो रहेंगे, कायल रहेंगे। हम भी आप पे भारी मयंक रहेंगे। बाबा जी, मयंक बाबा जी आ गए हैं, जिन्होंने ये आज का मौजू बिल्कुल। तय किया है। तो चलिए, जहां तक मेरी जानकारी है, नितिन मिरानी जी अच्छा सुमेर, जनाब। सुमेर बस भाई बस इससे नहीं हुआ। जिनको हमारी उर्दू समझ नहीं आ रही है, हमारा ये स्टाइल नहीं समझ आ रहा, हमारी घंटा घुंघरू। आप लोग एक्टिंग करेंगे, फिर आप हाँ मयंक बाबा की कास्टिंग टीम को फोन भी ना करिए कि आपको कोई अच्छी सी वेब सीरीज में काम आए, अगर आपको उर्दू नहीं आती है। हाँ लानत है आपके चेहरे पे, फिटे मुंह, बिल्कुल, दूर फिटे मुंह। आपको सिर्फ ट्रिपल एक्स में काम मिलेगा, नुक्ता हाँ, लगा के। मयंक, नितिन, कैसे हो आई नो, सुमेर? गुड टू सी मैं यू। बहुत आपने अच्छा बहुत हूँ, अच्छा आई माहौल नो, बनाया आई है एम यार। वेरी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे सामने रूबरू हो रहा हूँ, एंड आई थिंक सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी गाइस आर इन यस फ्रंट ऑफ ईच अदर। यस यस मैं यस आपका यस। बहुत बड़ा फैन हूँ, जोक सपाट। आपकी मी टू। कॉमेडी के सारे कायल हैं, सब लोग आपको जानते हैं, अंकल मनमानी को जानते हैं, तो सब अरे हाउ स्वीट। आपको सब जानते हैं। एंड मैं जान मैं जानता हूँ आप शेरो शायरी के शौकीन हैं, आपको गजल भी पसंद है, सब कुछ, और आप लिखते भी हैं। जी तो आज क्यों ना शुरुआत हम आपकी लिखी हुई कविता, जो मुझे मालूम है आपने लिखी है, जी, उससे शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका, इस पोइट्री का नाम रखा है मैंने, क्या हुआ। आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद वी कैन प्रॉब्ली चैट अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट। डेफिनेट। चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ उस मुस्कुराहट को जिसमें दांत नजर आते थे, क्या? आंसू जो बेझिझक आंखों से निकल आते थे, छोटी छोटी खुशियों को बांटने का ढूंढना बहाना, और कामयाब ना होने पर खुद ही खुद की पीठ थपथपाना। वाह। क्या हुआ, तू कहता है कि दिल टूटा है तेरा, तू कहता है कि दिल टूटा है तेरा, पर तोड़ा भी है तूने। नासूर जख्म है तुझ पर, तो जख्मी किया भी है तूने। दूसरों से वादे निभाने की उम्मीद बना के खुद के वादों से मुकर गया है तू। प्यार इतनी शिद्दत से की, नफरत भी कहीं ज्यादा नहीं कर गया है तू। वाह। क्या हुआ, क्या हुआ, सब ठीक तो चल रहा था, तेरी बाहों में खुशियों भरा कल पल रहा था। पलक झपकते ही सब बदल गया, हर चेहरे पे मुस्कुराहट देकर रोशन करने वाला अचानक खुद ही ढल गया। सच ढूंढने के लिए कितने झूठ बोल गया है तू, सच ढूंढने वाह के वाह। लिए कितने झूठ बोल गया है तू। गैरों से वफा की उम्मीद की, पर अपनों से ही रूठ गया है तू। क्या हुआ, क्या हुआ इस दौर में तू अकेला कैसे हो गया, क्या हुआ इस दौर में तू अकेला कैसे हो गया। सब सुजाग हो गए, तू खामोश सो गया। कब आई तुझे नींद और कब तू पीछे रह गया। एक पत्थर की तरह रुका रहा और चारों तरफ से पानी बह गया। क्या हुआ और आखिर क्यों हुआ, बस यही एक सवाल है। कभी कभी आंखें बंद करके सोचता हूं, क्या अपनी खुशी की कुर्बानी में ही सवाब है। लोगों ने तो कई तरह के सवाल उठाए, लोगों ने तो कई तरह के सवाल उठाए,
पर तू देख ही नहीं पाया, उन्हीं सवालों में छुपा तेरा जवाब है। वापस तो वाह। नहीं जा सकते हैं हम, वापस तो नहीं जा सकते हैं हम, गलतियों का सुधार भी नहीं ला सकते हैं हम, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है कि तू माफी मांग ले, उनसे और खुद से भी। तू आज जहां भी है उस ऊपर वाले का करम है, तू आज जहां भी है उस ऊपर वाले का करम है। हर कोई तुझसे मोहब्बत करेगा, यही तो तेरा सबसे बड़ा भरम है। वाह। जो हुआ सही हुआ, और जो होगा वो भी सही होगा। दिल को संभाल के रख, ऊपर वाले ने दिया है तो काम आएगा। उसकी रहमत से, उसकी रहमत से तेरा टूटा हुआ दिल दूसरों को प्यार करना सिखाएगा। आईने में देख और खुद का सामना कर, तू भी उसी का बंदा है भाई, उससे तो मत डर। तेरे सफर में दुआओं ने तेरा साथ दिया है, तेरे सफर में दुआओं ने तेरा साथ दिया है। तेरी गलतियों को, तेरी गलतियों के जख्मों को उन्हीं दुआओं ने सिया है। वो छोड़ के चली गई तुझे, इस बात का हर वक्त तुझे मलाल था। वो छोड़ के चली गई तुझे, इस बात का हर वक्त तुझे मलाल था। पर जो न मिल पाया तुझे, उसी में कहीं छुपा तेरा नुकसान था। जस्ट ऑलमोस्ट एंडिंग। याद कर वो लम्हा, वो जज्बा, वो एहसास, याद कर वो लम्हा, वो जज्बा, वो एहसास, और थाम अपने नाजुक दिल को और कर आगाज। देख, वाह। फिर ना पूछना खुद से कि क्या हुआ। जो मिला, जो मिला है तुझे, ऊपर वाला हिसाब से बांट रहा है। जो मिला तुझे, ऊपर वाला हिसाब से बांट रहा है। गौर से देख, तूने जो बोया है वही तो काट रहा है। वाह वाह। तो चल उठ, चल उठ और झाड़ अपने कमीज को और अपने जमीर को। तो चल उठ, झाड़ अपने कमीज को और अपने जमीर को, और वो देख, वो देख, गौर से देख, तेरी तकदीर तेरा इंतजार कर रही है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। थैंक वेरी डीप। थैंक यू, शुक्रिया। हाउ डिड यू कम अप विद दिस पोएम? तो सुमेर, इन जनरल अभी लाइफ में थोड़ा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट अजीब सा फेज चल रहा है, जहाँ आई एम ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अपने बारे में, अपने आप को पहचानना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, एक ऐसी पोइट्री या नज़म है जिसमें मैंने खुद अपने अंदर का जो बच्चा है उसको अपनी गोद में बिठाया और पूछा कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ। और अब आई थिंक अराउंड 3 हफ्ते पहले मैं फेसबुक पे गया और मैं कुछ ढूंढ रहा था, और ढूंढने के चक्कर में मैं सारे एल्बम देख गया टिल 2006। आई जॉइन इन 2006। और मैंने नोटिस किया, पहली लाइन जो यही है कि क्या हुआ उस मुस्कुराहट को जिसमें दांत नजर आते थे। तो पहले जब मैं हंसता था, मुस्कुराता था, मेरे दांत नजर आते थे, और अब नहीं नजर आते। अब तो तो क्या पाउट हुआ? बनता है। अभी तो पाउट बनता है। तो क्या हुआ उस बात को? ये जो खुल के हंसना, जो खुल के इजहार करना, ये जो मासूमियत हर चीज में, और हर चीज को इस तरह से देखना कि यार कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कहना कि यार मुझे पता है ये होगा, यार मुझे नहीं पता ये नहीं होगा।
एक मासूमियत थी कि यार चलो देखते हैं होता क्या है। तो मेनली जो ये बात थी, ये मैं खुद से कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। और ईगो जो चीज होती है ना इंसान में, वो हमें रोकती है। Agreed. वो हमें रोकती है आगे बढ़ने से, और हमें रोकती है ये समझने से कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो आधी जिंदगी मैं बैठे रहा कि यार चलो मेरा दिल तोड़ दिया इतनों ने, पर जब ईगो का बाहर निकाल के थोड़ा रखो तो आपको पता चलता है कि आपने कितनों का दिल तोड़ा है। अपनों को छोड़ के गैरों से आपने जो वफा की है, और अपनों का इतनी बार दिल तोड़ा है आपने। सो इट इज जस्ट अ लेटर टू माई सेल्फ, अ नज़म टू माई सेल्फ, कि यार ओपन योर आईज और देख, तेरी तकदीर तेरा इंतजार कर रही है। तो कमीज और जमीर दोनों को झटका के आगे बढ़ते। वाह, क्या बात है। आई लाइक दैट लाइन स्पेशली, जो खुदा ने तेरे को दिया है, तू वही खा रहा है जो तूने बोया है। दैट्स अमेजिंग। And I think so it's very necessary in today's time, now that we have got time to introspect, जी जी अपने गिरेबान में झांकने का। I know what you are saying, I totally get that. And almost इसी चीज के ऊपर मैंने भी, I won't know इसको नज्म बोलेंगे, कविता कहेंगे, just a thought from my side, मैंने मैंने तो लिखा है। लेटर बोल दिया। दिस इज अ हाँ, लेटर। आई थिंक आपका भी इट्स अ लेटर टू योरसेल्फ। मेरा लेटर टू माई सेल्फ, इन शॉर्ट इट्स मोर ऑफ एन इंट्रोस्पेक्शन। एंड कई बार क्या होता है, मैं अभी बाद में पढ़ता हूँ, हमारे क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी लोगों को ब्लेम करते हैं अपने आसपास हर होने वाली चीज को। जी जी बट बाय द एंड वी रियलाइज दैट इट इज नॉट देम, इट इज अस टू बी ब्लेम्ड फॉर। या सो उसी टॉपिक को लेकर मैंने कुछ लिखा है। बढ़िया। एंड आजकल की सिचुएशन को लेकर भी लिखा है, जो कोविड चल रहा है, हम लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, घर बैठे बैठे हमने बहुत कुछ देखा, राजनीति देखी, सड़कों पे लोग चलते देखे, प्रकृति का खेल देखा, बहुत कुछ हमने देखा। उसी पे मैंने एक लिखा है। जी मयंक बाबा कह रहे हैं आपके मुंह से और सुनना चाहेंगे। मेरे ख्याल से बिल्कुल। मयंक ने या किसी ने भी आपका और मेरा ये रूप देखा ही नहीं होगा, नहीं सीरियस नहीं, वाला एज अ। अब पता ना, एंड सुमेर यू विल एग्री कि ये रूप जब लोग देखते हैं ना तो वो डर जाते हैं, वो टेंशन फिर में भी आ जाते हैं। कास्टिंग नहीं हमारा करते हम लोगों की हाँ कास्टिंग फिर भी नहीं होती। हाँ। हमें फिर भी कॉमेडी के लिए बुलाया जाएगा। हाँ। बट आई थिंक जैसे आपने कहा, आई थिंक यू नेल्ड इट, कि ये टाइम जो है इंट्रोस्पेक्शन का, वो ऑफ कोर्स जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनको तो क्या कहते हैं ना, वो जायदाद में मिलती है हमें इंट्रोस्पेक्शन बल्क में। तो ये आई वुड लव टू हियर व्हाट यू हैव रिटन, बिकॉज़ आई नो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। ओके, तो मेरी कविता कह लीजिए, लेटर कह लीजिए, कुछ उसका टॉपिक है, शीर्षक या मौजू है, हाँ नाराज हूं मैं। हाँ नाराज हूं मैं। हाँ, हाँ नाराज हूं मैं, अब तो नाराजगी से भी नाराज हूं मैं। हाँ नाराज हूं मैं, अब तो नाराजगी से भी नाराज हूं मैं। किस किस पर नाराजगी जाहिर करूं? उस प्रकृति से जो बेजुबान थी लेकिन अब बदला ले रही है अपने पर हुए उन अत्याचारों का। उस प्रकृति से जो बेजुबान थी लेकिन अब बदला ले रही है अपने पर हुए अत्याचारों का, या तुमसे जिसने उसे संभालने के कभी वायदे किए थे अपने पूर्वजों से। हाँ नाराज हूं मैं। नाराजगी चाइना से करूं जिस पर आज कोरोना फैलाने का इल्जाम है? नाराजगी मैं चाइना से करूं जिस पर आज कोरोना फैलाने का इल्जाम है, या फिर उनसे जिन्होंने सस्ती प्रोडक्शन के लालच में वहां अपनी फैक्ट्री लगाई थी और अपने ही देश के लाखों बेरोजगारों को काम देना ही भूल गए? नाराजगी चाइना से करूं जिस पर कोरोना फैलाने का इल्जाम है, या फिर उनसे जिन्होंने सस्ती प्रोडक्शन के लालच में वहां पर फैक्ट्री लगाई थी और अपने ही कंट्री के लाखों बेरोजगारों को काम देना ही भूल गए? भूल गए
उसको सुपर पावर हमने ही तो बनाया था, मतलब चाइना को सुपर पावर हमने ही बनाया ना। जी जी जी। भूल गए? उसको सुपर पावर हमने ही तो बनाया था। तो आज बॉयकॉट चाइना के नारा क्यों? हाँ, नाराज हूं मैं, वेरी नाइस। नाराज हूं मैं। नाराजगी की हकदार तो हमारी गवर्नमेंट भी है, नाराजगी की हकदार तो हमारी गवर्नमेंट भी है, जो अपने काम में ना लगकर बस धर्म की राजनीति में जुटी है। नाराजगी तो गवर्नमेंट से भी है, जो अपने काम में ना लगकर बस धर्म की राजनीति में जुटी है। ये गवर्नमेंट ही नहीं, शिकवा तो आपसे भी है। ये गवर्नमेंट से ही नहीं, शिकवा तो आपसे ही है। आप ही तो इनको लाए थे ये सब कुछ जानते हुए। शिकवा तो आपसे भी है, आप ही तो इनको लाए थे ये सब जानते हुए। झूठे वादों के लालच में इन्हें कुर्सी पर क्यों बिठाया? हाँ, नाराज हूं मैं नाराज हूं हर उस शख्स से जो कितना मना करने पर भी सड़कों पर नंगे पांव पैदल चल पड़ा अपने घरों की ओर। मैं नाराज हूं हर उस शख्स से जो कितना मना करने पर भी नंगे पांव पैदल चल पड़ा अपने घरों की ओर। कुछ देर सब्र नहीं कर सकते थे क्या? कुछ देर सब्र नहीं कर सकते थे क्या? पर जब गहराई में गया तो पता चला, जिन्होंने आपका आलीशान घर बनाया, आप ही की फैक्ट्री में मेहनत कर आपको टाटा अंबानी बनाया, आप ही तो हैं जो उनको रोटी कपड़ा मकान देने में असमर्थ रहे। हाँ, नाराज हूं मैं। बिल्कुल। जब नाराजगी सबसे जाहिर कर ली तो कुछ देर बैठा और सोचा। अब मैंने सारे वर्ल्ड को ब्लेम कर लिया कि गवर्नमेंट की गलती है, फिर से वो लाइन आपकी बताइए, लास्ट गलती वर्ड। है। हाँ। मैं कह रहा हूं जब नाराजगी सबसे जाहिर कर ली तो कुछ देर बैठ के सोचा। सबकी तरफ मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया ना। जी। जब नाराजगी सबसे कर ली तो कुछ देर बैठ के सोचा, अपने गिरेबां में झांका तो देखा नाराजगी तो खुद से करनी चाहिए थी। जब नाराजगी सबसे जाहिर कर ली तो कुछ देर बैठ के सोचा, अपने गिरेबां में झांक कर देखा कि नाराजगी तो खुद से करनी चाहिए थी। ना मैंने रूल्स फॉलो करे, ना ही मैंने दरिया दिली दिखाई। ना मैंने रूल्स फॉलो करे और ना ही मैंने कभी दरिया दिली दिखाई। खुद को भीड़ में सबसे आगे देखने की चाहत में हर गैर जिम्मेदार काम में खुशी पाई। वाह। खुद को वाह। भीड़ में सबसे आगे देखने की चाहत में हर गैर जिम्मेदार काम में खुशी पाई। एब्सोल्युटली। हाँ, हाँ, नाराज हूं मैं, पर अब सबसे ज्यादा खुद से नाराज हूं मैं। बहुत बड़ी। वेरी नाइस। हाउ एप्ट ईच एंड एवरी पॉइंट। वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने आप को रेस में आगे देखने के लिए। दैट्स डोंट वी डू। हम लोग बहुत इजीली करप्ट इंडिया को ब्लेम करते हैं, करप्ट नेशन को। हम खुद ही करप्शन में हाथ बटाते हैं। बिल्कुल। हम सबको कहते हैं प्रकृति को क्लीन करो, खुद ही बॉटल्स फेंकते हैं। या खुद ही कारें खरीद रहे हैं, खुद ही आगे जा रहे हैं और खुद ही नारा लगा रहे हैं पोल्यूशन कम करो, लॉकडाउन करो, ये करो। या आंट वी हिपोक्रिट्स? या 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 तो इसलिए मैं, जब खुद अपने गिरबा में आप झांके तो आप एक कबीर का दोहा है, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा ना मिले को, अपने अंदर झांकिया तो मुझसे बुरा ना कोई। सो दैट्स वेरी एप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ कविता। पहले आप अपने अंदर तो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आप लाइन कही थे, आई हर्ड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, आई डोंट नो हु सेड इट। द कोट इज कि इंग्लिश में है कि यू आर नेवर स्टक इन द ट्रैफिक जैम, यू आर द ट्रैफिक जैम। There you go. तो ये ऑफ कोर्स ये तो अभी आपने अभी लिखा है, बट देयर इज अ बिट ऑफ नाराजगी पहले से भी इन जनरल। तो डिड यू हैव टू
did you have to tap into something by memory to sort of bring something out from there? क्योंकि ये कोरोना तो अभी आया है, लेकिन ये जो आदतें हैं ये हमेशा से ऐसी हैं। सही बात। नहीं, कोरोना करके हमें बस एक इजी वे मिल गया है ये सब चीजों को आई थिंक सो ब्लेम करने का या सोचने का। इंट्रोस्पेक्शन आई थिंक सो हर इंसान को करते रहना चाहिए जी। कई बार आप गजलें सुनते हैं, उसके अंदर इतना कुछ आपको मिल जाता है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर गजलें और नज़्मों का काम चल रहा है। हर कोई दुखी भी है। एक बहुत अच्छी गजल अगर आप जगजीत सिंह और लता मंगेशकर ने गाई है, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी है, मेरा भी है, मतलब सब ब्यूटीफुल। भी है मेरा भी ये अफसाना तेरा भी है मेरा भी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल गजल। तो हम सबकी कहानी एक ही है, कोई बहुत इजीली बयां कर देता है, कोई नहीं कर पाता। सो आई थिंक सो दैट्स इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन एंड आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट माय ओन एक्ट्स। चाहे मैं बहुत जल्दी उन चीजों को बोलता नहीं हूँ, वेदर इट इज पम्मी आंटी, मैं उसको भी बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, चाहे वो सबसे ओछी औरत है हमारी लाइफ की। जितना लोग उसकी तारीफ करते हैं मैं उसको क्रिटिसाइज भी करता हूँ। इसलिए तो मैंने कहा ना कि यू आर पम्मीज रूममेट, आई एम मनमानीज रूममेट। उन्होंने हमें किराए पे रखा हुआ है। सही बात है। मैं तो कहता हूँ पम्मी आंटी, हाँ एक्चुअली मैंने पम्मी आंटी को अपना शरीर किराए पे दिया हुआ है, वही कमा कर देती है मुझको। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, जो आई मीन ऑफ कोर्स आई लव योर कैरेक्टर, ये जो पम्मी आंटी का जो जेनेसिस था, जो पहली थॉट आपके मन में आई, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो पम्मी कहती है। ये मैंने अभी मनमानी के साथ शुरू किया है कि एक्चुअली स्पीकिंग मनमानी सेंस ऑफ ह्यूमर इज बेटर देन माइन, है ना? हाई फाइव, है ना? तो टोटली एग्री। ये पम्मी जो है, how much of a contrast it is from you as a person? Total contrast. मैं इतना मुंहफट हूं नहीं जितनी पम्मी है। अच्छा। मैं इतना लोगों के कामों में दखल नहीं देता जितना पम्मी देती है जी। पम्मी हर सिचुएशन को, सीरियस सिचुएशन को भी बहुत ज्यादा कॉमेडी के तरीके से बोलती है। ठीक है, मैं वो चीज में मेरे साथ थोड़ा मेल खाता है, बिकॉज आई ऑल्सो ट्राई कि मतलब चलो माहौल को जितना इजी रख सके, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। पम्मी हमेशा 2-3 नॉच ऊपर ही है मुझसे। मैं जितना प्यार से बात कर सकता हूँ, पम्मी उतनी ही चिल्ला के बात करती है। बट कुछ बातें मैं एज ए सुमीर जो नहीं कर सकता, वो मैं पम्मी से कहलवाता हूँ। वो पम्मी से करवाता हूँ। बढ़िया, मेरा भी यही है। मैंने नहीं कहा, अंकल ने कहा है भाई, पम्मी ने कहा है, मैंने थोड़ी कहा। हाँ, आई थिंक सो वी बोथ टेक दैट लिबर्टी फ्रॉम आवर वेरियस कैरेक्टर्स के पम्मी बोल सकती है। कई बार मैं साफ बोलता हूँ, कोई मेरे सामने बैठता और इंटरव्यूज जब होते हैं, वो कहते हैं कि सुमीर आपको क्या लगता है ये, मैं क्या आप किसको पूछ रहे हैं क्वेश्चन? सुमीर को पूछ रहे हैं, आपको जवाब अलग मिलेगा, लेकिन अगर पम्मी को पूछेंगे तो जवाब बिल्कुल अलग ही मिलेगा आपको। बिल्कुल। अच्छा सुमीर, ये बताओ, सॉरी मैं ही सवाल पूछे जा रहा हूँ बिकॉज आई एम अ फैन। सुमीर, ऐसा कौन सा एक लाइफ में आपके पॉइंट था जब आपने कहा कि मैं ये करता रहूंगा, कि आपने डिसाइड कर दिया कि आई विल डू दिस, लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? Yeah, see, that point will be more of an act moment. वो चीज रहेगी हमेशा एक्टिंग ही, नॉट पम्मी। पम्मी तो अभी आई, बट दैट्स पम्मी इज आल्सो पार्ट ऑफ एक्टिंग। मेरा सबसे पहला वो अवार्ड विनिंग एक्टर एज वेल, भारत शिरोमणि टू बी प्रिसाइज। हाँ बिल्कुल। नहीं, ये सब पम्मी की वजह से हुआ है। आई डोंट थिंक सो एज अ सुमीर मैंने इतना नाम कमाया जितना मैंने पम्मी के नाम से। सो ऑल क्रेडिट गोज टू पम्मी परमेश्वरी, आई ऑलवेज कॉल। सो यस, एक पॉइंट था जब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, ABCD ऑफ माय, हम सबके एक क्या कहते हैं, एक होते हैं, अगर ये नहीं तो प्लान ए, वो फेल हो गया तो प्लान B, प्लान C। तो मैं प्लान E पर हूँ। प्लान E वाज एक्टिंग। मैंने डायमंड ज्वेलरी का काम किया, मैंने DVD CDs भी बेची है, मैंने ग्रेनाइट मार्बल भी बेचा है, पापा का काम भी संभाला है, रेडियो जॉकी भी किया है, मैंने कॉर्पोरेट जॉब्स भी की हैं, वो सब चीजें मैंने करी हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे सुकून देता था, जो मुझे एक अंतरात्मा को शांति देता है, और जब मैं
वो चीजें करके रात को सोता था. यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट वाज एक्टिंग. So I think so at the age of 30, I told my dad, I'm sorry, I can't do this stuff of business and 30, all. हाँ? हाँ हाँ हाँ. अब आप मेरी उम्र लगा लो. If X is 30, how old am I? तो at 30 I just give up. मैंने कहा मैं नहीं कर सकता. I'll go into depression and मैं यही एक काम अच्छी तरह कर सकता हूँ. नहीं होगा भूत समझ लो, अगर भूत है तो उतर जाए. तो मैं यही करना चाहूंगा. So at the end से पापा agreed. He understood. बहुत नाना नाना करते करते. So at 30, I left Delhi and I went to Mumbai to try for acting. At 30, हाँ? हाँ, तो उस टाइम मैंने ये सोच लिया कि पानी में कूद जाते, जो होगा देखी जाएगी, मैक्सिमम क्या है, वापस आ जाएंगे. बट ट्राई जरूर करिए, क्योंकि फिर सारी उम्र नहीं तो मेरा गिला रहता कि मैंने ये किया ही नहीं. बिल्कुल. एंड आई डिडंट वांट टू रिग्रेट आफ्टर 2 years. ओ शिट, उस टाइम मैं ये कर लेता. क्योंकि हम लोग बहुत बारी बहुत चीजों से बंधे होते हैं, मे बी फाइनेंशियली, इमोशनली, लोकेशन वाइज बहुत चीजों से हम बंधे होते हैं कि हम एक स्टेप नहीं ले पाते. बट कुछ पाने के लिए फिर आपको बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं. एंड दैट्स व्हाट द बिगेस्ट ऑफ द पीपल हैव डन इन देयर लाइफ इफ यू एंड अप रीडिंग देयर बायोग्राफीज. या बिना कुछ छोड़े एंड सैक्रिफाइस के कुछ नहीं मिलता. it takes many years to become an overnight success. It's never an overnight success. वही ना, तो it is a journey. वो उस टाइम एक घड़ा होता है जो आपका होता है. आप उसके नाम से, आज पम्मी के नाम से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन लोग इतना नहीं जानते कि मैंने इतने पिछले 15 सालों में क्या किया. शायद ही लोगों को पता हो कि मैंने थिएटर किया है, शायद ही लोगों को मेरी बाकी की हिस्ट्री पता है. बट हाँ, पम्मी सबको पता है. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. मुझे नहीं मालूम, हमारे पास और टाइम है मयंक बाबा जी. we started around 7:10 ना, तो we are at 7:41 now. हाँ. So I think you have something very beautiful that you also wanted to share. हाँ, but you want to take some questions also. हाँ, क्वेश्चन साथ साथ प्लीज, if anybody किसी के पास क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए. क्योंकि ये सब कुछ उर्दू के बारे में हो रहा है. नज़्में इज एन उर्दू वर्ड. मैं एक बहुत अच्छी एक गुलजार साहब की कविता है उर्दू के ऊपर, वो मैं जरूर बोलूंगा. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल. वो मैंने बहुत साल पहले सुना था, मेरे दिल में घुस गई. एंड वो मैं कहीं पर भी होता जरूर बोलता हूँ गुलजार साहब की नाम लेकर. इट्स वन ऑफ द बेस्ट पीसेस आई हैव लव्ड ऑफ हिज. तो वो मैं जरूर बोलूंगा. उससे पहले अगर क्वेश्चंस हैं, मयंक बाबा कह रहे जितना लंबा खींचो. शाबाश. तब से हम खींच ही रहे हैं एक दूसरे की तारीफें करके. हाँ, खींच ही रहे हैं, नहीं तो इतनी तारीफ के लायक ना ये है ना मैं हूँ. बिल्कुल. ये देखो छाले, मेरे छाले पड़े मुंह में इतना बोल बोल के. आई नो. जितनी लंबा जबान, जितनी लंबी है, क्या जितना मर्जी लंबा कर सकते हो सेशन. अच्छा मयंक, ठीक है. अरे नहीं भाई, व्हाई डोंट यू शो दिस साइड ऑफ मोर ऑफ्टन. क्वेश्चंस टू बोथ ऑफ यू, प्लीज आंसर मी. नितिन जी, मेरा एक्चुअली ये साइड जो है ना, हैविंग सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन इन द पास्ट, इन द रीसेंट पास्ट, मेरा ये साइड हमेशा से था. वो आप एग्री करेंगे, जो भी आर्टिस्टिक लोग होते हैं उनका एक अलग सा साइड होता है जो सबके लिए नहीं होता. बिल्कुल. और पीपल नो मी एज अ कॉमेडियन, पीपल नो मी एज अ फन लविंग गाय. अच्छी बात ये है कि मेरे अंदर एक जेन्युइन अर्ज है टू मेक पीपल लाफ. मतलब आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज कॉमेडी इज माई कॉलिंग एंड ऑल दैट. वो सब मैं पहले सोचा करता था, लेकिन वो झूठ था. कॉमेडी इज दैट वन फ्रेंड हु हग्ड मी एंड सेड कि भाई मैं हूं, डोंट वरी, मैं तुझे संभालूंगा, डोंट वरी. तो उस वक्त जब मैंने कॉमेडी करना शुरू किया, I was an introvert, which I'm pretty sure आप भी थे while growing up. A lot of people didn't accept me for who I was. अच्छा. I was dyslexic, जो मुझे बहुत सालों बाद पता चला कि I have dyslexia. And मैं डफर नहीं हूँ. But उस वक्त it was easy to admit कि मैं डफर हूँ. Then यार अभी किस से लड़ोगे यार? मम्मी से लड़ो, डैडी से लड़ो, दोस्तों से लड़ो, ट्यूशन टीचर से लड़ो. मैंने बोला ठीक है, आप बोल रहे हो मैं डफर हूँ, हाँ मैं हूँ, चलो ठीक है, आप भी खुश, मेरी भी जान छूटी. सो आई सडनली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी, मुझे है ना झुंड में एक्सेप्टेंस मिला. कह रहे एक बंदा जिसको एक्सेप्टेंस मिल नहीं रहा, उसको ऐसे मतलब ग्रुप्स में मिलना शुरू हो गया. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट
यू नो आई चेंज वेज, जो मैं था, और इतने साल जो मैं चुप रहा, मैं बहुत कम बोलता था पहले, सो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड अब्सॉर्ब अ लॉट, एंड दिस साइड व्हेन पीपल सी दे गेट वेरी स्कैर्ड, लाइक टिल डेट, अगर आपको भी पता होगा, अगर हम क्लब में होंगे ना कहीं पे, हम 10 मिनट के लिए चुप हो जाए ना, तो लोग बोलेंगे भाई क्या हो गया, सब ठीक है, सब ठीक है, डिप्रेशन तो नहीं है भाई, क्या हो गया, अरे भाई क्या हो गया, सांस ले रहा हूँ यार, क्या हो गया, आई थिंक सो यू आपकी नो और सो मेरे हमारे आसपास लोगों की आदत है हम लोगों का ज्यादा बोलना या हर बात का मजाक उड़ाना, और इफ वी वी डोंट शुड बी से स्विच्ड एनीथिंग ऑन इट्स लाइक आइदर 24/7। ये कोई खुराफात सोच रहे हैं या क्या हो गया आदि ओके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दिस साइड ऑफ मी आई हैव in the last 1 or 2 years, and of course my wife is very important person, she's really letting me be who I am, and I have embraced it कि भाई मैं वनरेबल हूँ, मैं एक नंबर का रोतरू हूँ, मैं एक नंबर का यू नो इमोशनल पर्सन हूँ, और वही मेरी स्ट्रेंथ है। तो ये साइड हमेशा से था, बस अब आई एम प्राउड ऑफ इट। आई थिंक सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने, सॉरी आई एम कटिंग यू हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नहीं नहीं, अगर बिल्कुल अंडर है। आपके साथ कोई अगर प्रॉब्लम हो लाइफ में, मोस्ट हाँ ऑफ अस वी लिव इन डिनाइल कि नहीं नहीं हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम when we deny having a problem. So I think so it is very important, as per if you read Buddha's stuff also, you know, first thing या for a successful path, एक्नॉलेजमेंट, acknowledgement and acceptance, हाँ मेरी ये problem है, बिल्कुल and बिल्कुल then everything starts working for the betterment because you बिल्कुल start working. बिल्कुल 90% हम इंडिया के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते, या करते तो नहीं डिनाई में, करते, नहीं 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 हमारे बिल्कुल साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो दैट इज हमारे वेरी साथ नहीं इंपॉर्टेंट, होता। और आपने बहुत अच्छी ये बात करी। आप बताइए, व्हाट इज, व्हाई इज दिस साइड ऑफ योर्स, आई एम श्योर आपके दोस्त फैमिली तो जानते होंगे ये साइड आपका। नहीं नहीं नहीं, एवरीबडी नोज, आई थिंक सो पीपल हु नो मी वेरी वेल, दे ऑल नो दैट विद गॉड ग्रेस टैलेंट तो भरपूर भरा पड़ा है, अपार्ट फ्रॉम दैट यस आई हैव अ वेरी बस सीरियस गुरूर साइड नहीं किया, ऑल्सो। गुरूर नहीं किया बस। हाँ हम गुरूर नहीं करते, ना 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 ना, बट वही है, जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी इस साइड को जानते हैं। इट्स जस्ट लाइक फैंस, इंस्टाग्राम इज ऑलवेज अबाउट वन पर्सनैलिटी ऑफ योर्स, बिकॉज जी आपके लिए कॉमेडी है, किसी के लिए वो बिजनेस है, मेरा इंस्टाग्राम में भी पम्मी आंटी की वजह से है, सो पीपल वांट टू सी ओनली दैट साइड ऑफ योर्स। सो करेक्ट, उन्होंने कोशिश भी नहीं करी ये मेरा साथ जानने के लिए, बट मेरे और एक्टर्स या कास्टिंग डायरेक्टर्स बॉम्बे में हर कोई जानता है कि मैं यस एक इमोशनल इंसान हूँ, बहुत सीरियस भी हूँ जहां पर सिचुएशन होती है, लेकिन मैं हाई तौबा वाला इंसान नहीं हूँ फॉर श्योर, कि बहुत जल्दी मैं वरी नहीं होता। मैं चाहता हूँ मेरे आसपास सब लोग खुश रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है एक्सेप्ट, एंड हर प्रॉब्लम टल जाती है, हर प्रॉब्लम का एक बिल्कुल सोल्यूशन बिल्कुल है, अगर एक बिल्कुल संयम से काम लें, सो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन एंड सब निकल जाता है। बुरा समय नहीं तो अच्छा समय भी नहीं, तो फिर बुरा समय भी नहीं। यू सो नो, दैट इसीलिए मैं जब भी ऐसा कुछ बात करता हूँ लोगों से, आई बिकम क्वाइट एक्टिव विद स्पीकिंग अबाउट दिस टू एवरीबडी, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, वेल बीइंग हो, कि आई थिंक एवरीबडी जो भी यहाँ सुन रहे हैं, आई थिंक यू नीड टू मेक अ पॉइंट कि जब भी व्हेन यू फील डाउन, you're not at your best, take कॉल some नितिन time मिरानी। to, yeah, that you can, of course I'm always available, but you can go back into your life and just acknowledge कि the things that you thought were impossible, you have achieved them, and ऐसे पास करके आप आगे गए हो लाइफ में। तो मैं अभी आपकी मैं जस्ट पोएम बता की रहा लाइन, हूँ, आपकी पोएम की लाइन याद आ गई, नहीं कहाँ गया वो जब खुद की पीठ थपथपाता था। बिल्कुल यू नो बिल्कुल यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अपनी सक्सेस को भूल के जब दूसरों की सक्सेस में इतना घुस जाते हैं, बिल्कुल, जेलेसी दूसरों की फैक्टर, टाइमलाइन, दूसरों की दूसरों के लाइमलाइट, डेडलाइन। दूसरों की जेलेसी फैक्टर में हम अपने क्रीडेंशियल्स को भूल जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना सीवी ढूंढ के निकाल, मेरा तब का सीवी, पता है मेरा सीवी कितने पेज का था? 7 पेज का सीवी था मेरा, 7 पेज, 7 पेजेस। और मैंने जो जो किया है भाई, मैंने सुपरमार्केट में दूध बेचा है, फ्रेंच फ्राइज बेचे हैं, कोरियोग्राफी की है, सब लिखा हुआ। एंड
एंड यू नो लैंग्वेजेस, आप बिलीव नहीं करोगे इतना क्यूट जो था मैं, ठीक है, इतना इनोसेंट था। मैंने वहां पे लिखा है लैंग्वेजेस नोन, इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, और ब्रैकेट में लिखा है लिटिल बिट। यू स्पीक। सोचो, मैंने सीवी में लिखा है लिटिल बिट। हाउ स्वीट। और मैंने जब सीवी पढ़ा तो आई वॉज री इंट्रोड्यूस टू माई ओल्ड सेल्फ कि दिस इज जस्ट अ किड जो 7 पेज में एक ही चीज बोल रहा है, भाई काम दे दे, कुछ भी कर लूंगा, भाई काम दे दे। तो नाइस। इट्स वेरी नाइस फॉर अस टू गो बैक एंड सी कि यार हमको जो जो चीजें इम्पॉसिबल लगी थी वो हम करके ना आगे बढ़े हैं, सिर्फ एक्नॉलेज नहीं किया आई कि नो। यार ये अवार्ड मिला, ये किसी अंकल ने आके मुझे ऐसा कुछ कहा, यू नो। तो नितिन, व्हाट इज योर कनेक्शन विद उर्दू लैंग्वेज? सो माय कनेक्शन विद उर्दू इज वेरी फनी कनेक्शन। मेरी उर्दू ठीक ठाक है, अभी तो खराब हो गई, पहले काफी खालिस थी। लिटिल बिट। I used to work. I accidentally got a job in a TV channel called ARY. अच्छा। ARY Digital. It's a Pakistani channel. दुबई में Oh, था मैं. हाँ. And for the first month, they didn't know that I am not Indian. तो मैं उर्दू ऐसा चेप रहा था. क्या बात कर रहे हो? हाँ, हाँ, लगते बिल्कुल. तो I had a माशाल्लाह TV. अरेबिक लगते तो हो। हाँ. So I had a TV channel in the morning. तो वो मैं अच्छे से छिपा, तो थोड़ी बहुत उर्दू मुझे वहां से आ गई. एंड आई रियली लाइक द लैंग्वेज, ऑनेस्टली. आई रियली लाइक लैंग्वेजेस इन जनरल. गणित में बिल्कुल कुछ नहीं आता, गणित कुछ नहीं, जीरो 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 ही पकड़ लो मुझे. लेकिन लैंग्वेजेस में मुझे बड़ा शौक है, कोई भी किस्म की लैंग्वेज हो. आई थिंक दैट कम्स विद आवर क्यूरियोसिटी एज आर्टिस्ट ना. I speak English, Hindi, Bangla, Telugu, Spanish. वाह, जो hablo español. हाँ, hablas español? Un poquito. I lived in Ah, I lived in Gran Canaria for 1 year in Spain. काम करने क्या का. बात है, qué bueno. हाँ, que fuerte, que fuerte. Well, मैं आगे पढ़ता हूँ क्योंकि तुम्हें भी उर्दू पढ़ने का शौक है, एंड आई थिंक बिल्कुल सो बिल्कुल. यू बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन एंकर, आप अगर टीवी पे भी कर सकते हैं, आई थिंक सो उर्दू हम सब की बचपन से एक काइंड ऑफ अहम लैंग्वेजेस में आ जाती है. एंड एज एन एक्टर आई थिंक सो इट इज बिल्कुल. वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे नुक्ते सही लगे, हमारी प्रोनाउंसिएशन एज एन एक्टर जरूर होनी चाहिए. तो आई ऑलवेज से ऑल द एक्टर्स, उर्दू आनी बहुत या जरूरी है इफ आप अपने आप को एक्टर कहते हैं, बिकॉज हिंदी के बहुत से वर्ड्स में जिनमें नुक्ता नहीं होता वो उर्दू की वजह से ही आते हैं. सो ये बहुत जरूरी. oh really, I ये didn't know. दोनों मुझे गालियां दे रहे हैं. आप कौन? मयंक, कौन दे तुमको रहा है कोई भाई? गाली नहीं दे रहा बेटा. नहीं यार, we are into each other right now. We don't care about you. वी आर नॉट इवन बॉदर्ड कि हमें लोग सुन भी रहे हैं या नहीं. हाँ, हमको. बट अच्छा, हम लाइव पे है क्या अभी तक? हाँ है. हाँ हाँ, लाइव पे है. तो नितिन, मैं आपको एक गुलजार साहब की उर्दू के ऊपर एक कविता सुनाता हूँ, सिंस इट्स एन जी. उर्दू फेस, एंड बहुत प्यारी कविता है. उस पे हम बाद में शायद चर्चा करना चाहें अगर समय बचा तो. Sure. और अल्टीमेटली, और इट कैन बी द एंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन आल्सो विद दिस लवली पोएम. मैं सुनाता हूँ. हम सबको उर्दू बोलने का बहुत शौक होता है, चाहे आए या ना हो, मगर शौक हम सबको है. ठीक है. हाँ, तो बिल्कुल. इट इज अबाउट दैट. ये कैसा इश्क है उर्दू जबां का, ये कैसा इश्क है उर्दू जबां का कि मजा घुलता है लफ्जों का जमा पर, कि जैसे पान में महंगा केमाम घुलता है. वाह, वाह. ये कैसा इश्क है उर्दू जबां का, मजा घुलता है लफ्जों का जबां पर, कि जैसे पान में महंगा केमाम घुलता है. वाह. नशा आता है उर्दू बोलने में, जी. गिलोरी की तरह है मुंह लगी सब इस्तिलाहें लुत्फ देती है. फिर से गिलोरी बताइए. की तरह है, गिलोरी की तरह है मुंह लगी सब इस्तिलाहें लुत्फ देती हैं. हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मैं का घूट उतरता है. वाह. हलक बढ़िया. छूती है उर्दू तो हलक से मैं का घूट उतरता है. एक सेकेंड, मेरे आगे. रियो को बहुत आगे. पसंद आई है मेरी गजल. आप रियो को हाँ, बाहर लेके जाइए प्लीज. एक सेकेंड. उनको कहें, हाँ साहबजादे को कहें. हाँ, आपके रियो जी आप साहबजादे बाहर को. जाइए प्लीज. इसको अंदर लेके जाओ प्लीज. सो हाँ,
हलक छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मैं का घूट उतरता है। अब आगे की लाइन बहुत ही क्लासी है भाई। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है इस जबान में, बड़ी एरिस्टोक्रेसी है जबान में, फकीरी में नवाबी का मजा देती है उर्दू। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है जबान बहुत में, आला। फकीरी में नवाबी का मजा देती है उर्दू। अगरचे मायने कम होते हैं उर्दू में, अल्फाज की इफरात होती है। अगरचे इफरात माने मतलब? कम होते हैं उर्दू में, अल्फाज की इफरात होती है, मगर व्हाट इज द फिर भी मीनिंग ऑफ इफरात? बुलंद इफरात का आवाज में मीनिंग क्या है? पढ़िए। इफरात मतलब इफरात होती है मतलब तवज्जो, अप्रिसिएशन, अटेंशन। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक आपको है, इंटरप्ट किया। हाँ। हाँ कोई बात नहीं। अल्फाज की इफरात होती है मगर फिर भी बुलंद आवाज में पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। बुलंद आवाज में पढ़िए तो फिर भी बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ जाए अगर उर्दू, कहीं कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ जाए अगर उर्दू, तो लगता है दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। वाह, पूरा माहौल बना दिया। अलग, कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ जाए अगर उर्दू, तो ऐसा लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। अजब जबां है ये उर्दू। जी। कभी कहीं सफर करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, कभी कहीं सफर में अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो, यही लगता है कि वो मेरे वतन का है। मेरे वतन का, वाह वाह। बड़ी शाइस्ता जिंदाबाद। लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता, हम्म। बड़ी शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज है उर्दू। वाह वाह, तहजीब की आवाज, बढ़िया। तो जिंदाबाद ये मेरे अल्फाज नहीं है जिंदाबाद। बट गुलजार साहब के हैं। बट आई थिंक सो नथिंग कैन बी बेस्ट बिल्कुल। without this poem in this specially नज़्में by मयंक बाबा कास्टिंग टीम, बिकॉज ये उर्दू लैंग्वेज के ऊपर है, नज़्में है। उर्दू, संस्कृत, पोइट्री, इन इन लैंग्वेजेस का अपना ही एक रस है। बिल्कुल। लास्ट लेकिन लाइन बहुत बढ़िया थी, सो तहजीब की आवाज। आप देख लीजिए इसके अंदर दो तीन लाइनें इतनी अच्छी है। एक जहां पर वो लिखा है जाड़ा आ रहा है, आपको लगता है कि आप मीर गालिब की गजल सुन रहे हैं, जाड़ा धूप जी खुली है, वो है। जी। दूसरा तहजीब की जबान। तीसरा पॉइंट है कि बड़ी एरिस्टोक्रेसी है जबान में, फकीरी में नवाबी का बिल्कुल, लुत्फ। ये बहुत बढ़िया आप कितने भी फकीर सड़क में पे भी दवा। फकीर क्यों ना, लेकिन अगर आप कह वाह। देंगे जनाब तशरीफ रखिए, बंदा सोचेगा भैया ये नवाबों का खानदान का लग रहा है, हाँ शायद बिल्कुल, गरीब हो गया, लेकिन वो एक कुछ नवाबी कुछ ठाट आ जा कुछ सकता रखने को कह रहा है। है, कुछ रखने को कह रहा है। अच्छा, आप एक मिनट क्वेश्चन ले लीजिए, मैं एक शेर है जो मैंने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। प्लीज मैं प्लीज आप प्लीज। एक क्वेश्चन। शायर, ओ आपका धीरे हो गया था नेट। हाँ जी, नहीं नहीं, आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग बट मुझे मिला नहीं, मैं फिर से पोस्ट करूंगा। अच्छा, तो मैं ये तो मैं क्या, लोग यही कह रहे हैं, मयंक बाबा ने क्या है, दिस इज द बेस्ट सेशन। मैंने कहा 2 सेशन पहले भी आपने यही बात करी हाँ, थी। यही कहा था, कह रहे हाँ तो बेस्ट है। मयंक पता चल सेम जाता टेम्पलेट। है। थॉट ये प्रोवोकिंग देखा मैंने, थॉट प्रोवोक कर दिया। हम दोनों ने ये तो आज अच्छी बहुत बात है। ज्यादा थॉट। ये तो अच्छी बात है, मयंक ने पैसे पहले ही भिजवा दिए हमको। हाँ आपको कितने भिजवाए थे? 5 लाख, वही रेगुलर। वही मुशायरे सेम है ना? मुशायरे के तो 5 लाख ही होते हैं ना वैसे। हाँ हाँ बस वही है। मेरे को अगर 50,000 और देता तो मैं शायद मुजरा भी साथ में कर लाता। मेरा क्या था, पम्मी आंटी तो बनता हूँ, लहंगा भी एक पहन लेता, मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं मैं तो पहन के देखो, ये देखो, मैं तो रेडी हूँ।
मैं तो बहुत अच्छा एक लहंगा पहन के एक गजल गा भी देता, दिले नादान आखिर हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वाह, दिले सुमेर आखिर हुआ क्या है। लोग सुन रहे हैं, ये चले गए हैं, ये क्या, कोई आगे कमेंट्स आ नहीं रहे, कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, फिर आप इसको एंड, एक आखिरी नोट आपकी तरफ से नितिन, एंडिंग। नहीं, मैं आई थिंक आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आई वॉज एक्चुअली लिसनिंग टू यू एंड इट्स वेरी नाइस कि कहने सुनने आए थे, समझ के जा रहे हैं। क्या बात है, ये तो कह बढ़िया, के भी आप कुछ सिखा गए। वाह, सीखना है तो सीखो, वरना फिट हिम। हाँ, सही बात है। मैंने नज्मों की बात करी थी पहले, हा हा हा, मयंक बाबा कह रहे हैं, कवर अप कर रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, इसका पासवर्ड चेंज कर दो, इसका पासवर्ड ही चेंज कर दो। मयंक, मयंक ऑल्सो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आपका पासवर्ड आपको वापस नहीं दे रहा हूँ। सारे कास्टिंग मैं खुद ही ले लूंगा, ऑडिशन भी मैं ही खुद दूंगा, सारे रोल मैं ले जाऊंगा, देखना अभी। आप नज़में फिर सुनना, मेरी कुछ नज़में। बट नितिन, हाउ अबाउट एंडिंग नोट फ्रॉम अंकल मनमानी, and then I'll अरे end यार, up through Pammi auntie, one line, please, just synopsis of this thing, whole session, like, नहीं वो लुक करना पड़ता है ना पूरा। लोग छोड़, कोई बात नहीं, मैं भी कौन सा पम्मी आंटी बन जाऊंगा। ओके, चल। Hello everybody, how are you doing? This is Uncle Manmani here. I want to say this guy, he's got like me, he's got extra alphabet in his name. पता नहीं नाम है कि ऐसा शाहरुख खान का I love you सुमेर, but very good. इसका अंदर का जो दिमाग है बहुत अच्छा है, ये भी मेरी तरह है। मेरे बाप ने बोला कि नाम लंबा बड़ा करना, हम लोग भी अल्फाबेट डाल डाल के नाम बड़ा करते हैं। बट इधर बहुत मजा आया, कुछ नज़में, बस थोड़ा कुछ खाने पीने का वो मिला नहीं, वो थोड़ा दिल में मलाल रहेगा हमको, ठीक है। थोड़ा चखना ऐसा कुछ चिप्स कुछ दाल चावल कुछ भी, मतलब ऐसा इनवाइट किया। बट मयंक, थैंक यू वेरी मच। अभी इतना लास्ट हम बोलता है कि अर्ज किया है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। God bless you, I love you. Good. Amazing. चलो, Do I have to end with Pammi auntie? Yes, please. ਹਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਬੜੇ ਚਾ ਭੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਲੇ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਛੁੜਦੂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਸ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਕਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾੜ ਤੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ। ਹੋਰ ਕੀ। Well, thank you so much, Nitin, for coming. You, and I think so. I love doing this session with you, and we guys can do it more often. Me too, यार, बहुत मजा आया। We have to meet. Session के आगे, this is not the end, this is the beginning. I know, and thank you, Mayank Baba. आपने दूसरी बार मुझे इनवाइट किया, आपने मेरे पे 10 लाख रुपए खर्चे, so thank you so much. पहले सेशन में भी मिला था 5 लाख। नहीं, पहले सेशन के 2 है ना। अच्छा, 2 किए, हाँ, 2 किए। So thank you, Mayank Baba, thank you so much, and God bless you. शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना खाना खाइए। एंड हाँ, ना मुझे चखना मिला इस मुशायरे में, और ना ही मुझे कुछ पीने को मिला। मैं खुद जाऊंगा, डिनर विनर करूंगा और अपनी रात शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे एट होम। टेक केयर ब्रो, गॉड ब्लेस यू। और ये सेव कर लेना इसको, हाँ बिल्कुल, शेयर कर देना। सेव कर लेना, बिल्कुल सेव करेंगे, शेयर करेंगे, और इसकी इसका डीवीडी बना के हम बेचेगा। बेचो, पैसे कमाओ। बिल्कुल। चलो, गॉड ब्लेस यू मैन, टेक केयर, सी यू एवरीवन, बाय बाय।